हेलो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूशन इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक एक्सरसाइज डिस्कस की थी और क्वेश्चन नंबर 15 हमने आपको प्रोसीड करने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 15 आपने पढ़ा होगा, कुछ आपने इसके बारे में सोचा भी होगा, तो उसी चीज को हम फिर प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज है 9.2 and question number is 15. Question is, the arithmetic mean between two numbers A and B is given. Let us suppose there are the two numbers A and B. क्वेश्चन को स्टार्ट करें इससे पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन आपको मैंने पहले लेक्चर में भी इसका बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अर्थमेटिक मीन। एक बार देखिएगा, इफ ए बी सी आर थ्री नंबर्स इन एपी, अगर तीन नंबर्स एपी में है, सो मिडिल नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। और अगर तीन से ज्यादा नंबर एपी में, ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन एपी, अगर ये नंबर्स आपके पास एपी में है, तो इन दिस केस वी कैन से दैट ऑल दीज नंबर्स बिटवीन दीज टू कॉर्नर्स नंबर्स आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स। अगर तीन नंबर है तो बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी, और अगर तीन से ज्यादा नंबर है तो बी सी डी ई आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स, एंड दीज टू कॉर्नर नंबर्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम नंबर। सो सिंपली ए एंड सी आर एक्सट्रीम नंबर, ए एंड एफ आर एक्सट्रीम नंबर। तो हम यहां पर केवल तीन नंबर की बात कर रहे हैं, चूंकि यहां पर दो नंबर्स आपको गिवन है, उनके बीच का अर्थमेटिक मीन गिवन है। तो मैंने यहां पर आपको बताया था कि इफ ए बी सी आर थ्री नंबर्स इन एपी, so B is called arithmetic mean and value of B is A plus C by 2. Simply you can say that this is the average of the extreme numbers. यहां पर भी उसी तरह की बात की है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है, if A and B and a number a n plus b n upon a raised to the power n minus 1 b raised to the power n minus 1 are in AP. So let us suppose these three numbers are in AP. अगर ये तीन नंबर AP में हैं, तो हम ये कहेंगे कि this one is the arithmetic mean between A and B. अगर तीन नंबर एपी में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर यहां भी तीन नंबर है तो उसने ये कहा है कि दिस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में ये आपके पास है, तो दिस वन जस्ट लाइक एज बी। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एपी, तो दिस विल बी एज ए प्लस बी बाई 2। अगर ये एक अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए ए और बी के एवरेज के इक्वल। तो देयरफॉर, तो हम इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, सो a रेज टू दी पावर n, b रेज टू दी पावर n, a रेज टू दी पावर n माइनस 1, b रेज टू दी पावर n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू a प्लस b बाई 2। अगर ये अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो a और b के एवरेज के इक्वल होगी, यानी a प्लस b बाई 2 के इक्वल होगी। मैंने पुट किया। नाउ अब ये आपके पास रिलेशन है, इसी को आपने सिंप्लीफाई करना है और इसी को सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे n की ही वैल्यू पूछ रहे हैं, तो n को कैलकुलेट करना है, तो सिंपली पहले क्रॉस मल्टीप्लाई आप देते, क्रॉस मल्टीप्लाइंग ट्वाइस a रेज टू द पावर n, ट्वाइस b रेज टू द पावर n, a प्लस b, a रेज टू द पावर n माइनस 1 और b रेज टू द पावर n माइनस 1। मल्टीप्लाई आप करें, ट्वाइस a रेज टू द पावर n, ट्वाइस b रेज टू द पावर n, a मल्टीप्लाई विद दिस a रेज टू द पावर n। व्हाई? बिकॉज
सेम बेस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, n माइनस वन प्लस वन ए रेस टू पावर n। अगेन a मल्टीप्लाई विद दिस b, a b रेस टू द पावर n माइनस वन। सिंपली b मल्टीप्लाई विद दिस a रेस टू द पावर n माइनस वन इंटू b, एंड b विद b, फिर पावर ऐड करेंगे तो b रेस टू द पावर n। लाइक टर्म को सेम साइड कर दीजिए, इसको भी आप ट्रांसफर करें, इसको भी आप ट्रांसफर करें। तो दीज आर एज 2 a रेस टू द पावर n माइनस a रेस टू द पावर n एंड 2b रेस टू द पावर n माइनस b रेस टू द पावर n, और यहां पर आपको मिल रहा है a इंटू b रेस टू द पावर n माइनस वन एंड a रेस टू द पावर n माइनस वन इंटू b। 2 times of a raised to the power n minus a raised to the power n is a raised to the power n। इनको कंबाइन करें, इनको कंबाइन करें तो दिस बिकम b raised to the power n, a into b raised to the power n minus वन और a raised to the power n minus वन into b। फिर अब हम फिर लाइक टर्म एक साथ कर रहे हैं, यानी a raised to the power n। अब हम पावर के बेसिस पर चल रहे हैं, तो जिसमें a की पावर n है उनको एक साइड करें, जिसमें b की पावर n की टर्म्स में उनको एक साइड करें। तो a रेस टू दी पावर n माइनस a रेस टू दी पावर n माइनस वन इंटू b, और a इंटू b रेस टू दी पावर n माइनस वन और b रेस टू दी पावर n। मैंने कंबाइन किया, इस टर्म्स को इधर ट्रांसफर किया, इस टर्म को इधर ट्रांसफर किया। यहां पर आप इन दोनों टर्म को अगर स्टडी करें तो यहां पर भी आप कॉमन ले सकते हैं। दिस वन इज a रेस टू द पावर n, a रेस टू द पावर n माइनस वन, ये पावर लेस है तो यहां पर आप फिर कॉमन ले सकते हैं। इसमें आप कॉमन ले लें a रेस टू द पावर n माइनस वन, यहां से आपको a और यहां से आपको b मिलेगा। टेकिंग a रेस टू द पावर n माइनस वन, सिंपली these are just like as a रेस टू द पावर 4 माइनस a रेस टू द पावर 3। तो जैसे a रेस टू द पावर 4 माइनस a रेस टू द पावर 3 में a रेस टू द पावर 3 आप कॉमन ले सकते हैं, वैसे यहां पे लीजिएगा a रेस टू द पावर n माइनस वन एज कॉमन, सो a माइनस b। और राइट साइड से भी आप कॉमन निकालें और वो कॉमन होगा b रेस टू द पावर n माइनस वन विच इज a माइनस b, आपको फैक्टर प्रोवाइड करेगा। तो आफ्टर टेकिंग कॉमन b रेस टू द पावर n माइनस वन, यह आ जाएगा a minus b cancel by a minus b, so a raised to the power n minus 1 is equal to b raised to the power n minus 1। और माइंड में आप रखिए, माइंड में ये है कि हमें निकालनी है वैल्यू n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप डिवाइड करें पहले इसको, a raised to the power n minus 1 b raised to the power n minus 1, this one become 1। दोनों की पावर सेम है, आप लिखें a अपॉन b रेस टू द पावर n माइनस वन इज 1। अब क्या करना है, जिसको आपने फाइंड आउट करना है वो तो पावर में एक्सपोनेंट है, तो अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू आपने निकालनी है तो बेस आपको सेम करने पड़ेंगे, इक्वेट करने पड़ेंगे। तो आप लिखें a अपॉन b रेस टू द पावर n माइनस वन, और इसको 1 को भी इसी बेस में आप लिखें a अपॉन b रेस टू द पावर 0, बिकॉज a अपॉन b रेस टू द पावर 0 इज 1। So base are same. Now we can compare the exponent. So this implies n minus 1 is 0. So n is equal to 1. यही रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमसे पूछा है कि यहां पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप यहां पर स्टार्टिंग में ही इसको गैस करना चाहें तो यहां पर भी आप थोड़ा सा इसको गैस कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने मैथमेटिकली वैसे कैलकुलेट किया है, n इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर थोड़ा सा गैस करना चाहें कि आंसर क्या होना चाहिए, वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, और वो स्टार्टिंग में ये होगा कि इसके अंदर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें माइंड के अंदर कि ये यहां पर n को हम क्या पुट करें कि ये a प्लस बी बाई 2 हो जाए। तो आपको ऊपर लाना है a प्लस बी, और ये a प्लस बी तभी हो पाएगा जब n भी 1 हो और यहां पर ये n 1 हो। तो n को 1 पुट करें, a यहां पे n को 1 पुट करें, b यहां पे 1 पुट करें, तो a रेस टू पावर 0 इज 1, b रेस टू पावर 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो a अपॉन b प्लस अपॉन 2, तो ये कब आया, जब हमने n को 1 लिया है, इसका मतलब n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये हम थोड़ा सा पहले भी डिसाइड कर सकते हैं, यानी अपने माइंड में हम इसको गैस कर सकते हैं कि n की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन
सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग आप देखें, रीडिंग करें क्या है, क्वेश्चन नंबर है 16 एक्सरसाइज में, और इसी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें और उसके पहले डाटा आप मेंशन कर दें क्या है। क्वेश्चन 16 is between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। बिल्कुल सिंपल सा केस है, आपको दिया हुआ है कि 1 और एक 31, इनके बीच में m नंबर्स हमने इंसर्ट करने हैं। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। इस तरीके से इंसर्ट करने m नंबर के ये रिजल्टेंट क्या बन जाए, AP। पहले तो यही काम करते हैं। आगे आपको दे रखा है द रेशो ऑफ m एंड m-1 नंबर। नंबर मींस जो आपने इंसर्ट किए हैं वो नंबर, उसमें 7th नंबर और m-1 नंबर का जो रेशो है वो 5:9 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, these are the two given numbers, we want to insert it between them m numbers in such a way that the resulting form an AP। so पहले let कर लेते हैं। let A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 up to AM numbers inserted between 1 and 31। ये मैंने लेट किया। मैंने A7 तक इसको इसलिए प्रोसीड किया है चूंकि मुझे 7th नंबर यहां पर एक गिवन है डाटा। तो अब आप देखें कि अगर ये नंबर उठा के मैं इसके बीच में फिट करता हूं तो ये क्या बन जाती है, AP। तो आगे प्रोसीड करें। 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और AM और 31, ये क्या फॉर्म कर रही है, AP। जब मैं ये नंबर इंसर्टेड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, टोटल ये एक AP बन जाती है। और ये अंडरस्टूड है कि अगर ये AP है तो ये उसकी फर्स्ट टर्म हो जाती है, A इज इक्वल टू। अगर ये हमने कहा है कि ये AP बनती है तो AP अगर ये बनती है तो A को हम इसको 1 को क्या कहेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म। दूसरा बात, अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 2 टर्म्स हमें गिवन थी, 2 टर्म्स हमें गिवन है और m टर्म्स हमने इंसर्ट किए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है m+2, बिकॉज these 2 terms are given and m terms we have inserted between 1 and 31, so total number of terms of an AP contain m+2। अगर इसके अंदर m+2 टर्म्स है तो दिस इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मींस m+2th टर्म। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ m+2th टर्म इज 31, इज द वैल्यू ऑफ m+2th टर्म लास्ट टर्म। तो यहां पर आप वैल्यू ऑफ एनी टर्म का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट करें तो हमारे अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट होती है, a प्लस n के प्लेस पर ले आए m+2 -1 इंटू d इज 31। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वैल्यू ऑफ एनी टर्म, वैल्यू ऑफ एनी टर्म होता है a प्लस n -1 इंटू डी। हमने लिया a, m प्लस n के प्लेस पर लेंगे m+2 -1 इंटू डी, बट a हमें पता है 1, m+1 और d इज 31, 1 को ट्रांसफर करें सो m+1 इंटू डी इज 30, वहां माइनस करें तो d की वैल्यू यहां पर आपको मिलती है बट इन टर्म्स ऑफ m। सो कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP एज m+n। तो हमने इसको लास्ट टर्म को लेके, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म लेके
यहां पर कैलकुलेट किया है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा 30/m+1। 30/m+1 तो कॉमन डिफरेंस है, लेकिन किसकी टर्म में? m की टर्म्स में। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है, ये एक रिलेशन हमारे पास। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पर, और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? सेकंड कंडीशन है द रेशो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर इज 5:9 नंबर, नॉट टर्म्स। तो यहां पे नंबर हो सकता है, या आप इसको 7th मीन और m-1th मीन भी कह सकते हैं, क्योंकि मीन भी आफ्टर फर्स्ट टर्म स्टार्ट होगा। फर्स्ट मीन, सेकंड मीन, थर्ड मीन, फोर्थ मीन। और नंबर की बात करें तो नंबर उन नंबर की बात की है जो हमने इंसर्ट किए हैं। तो वो जो इंसर्ट हम कर रहे हैं उसका पहला नंबर है A1, उसका A2, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर A3, तो दिस वन। तो 7th नंबर जो है A7, जिसको हमने इंसर्ट किया है। रेशो m-1 नंबर, यह है m, इससे पहला नंबर है am-1, बट जिसको आप A7 यहां पर कहा है, जिसको आपने 7th नंबर कहा है, एक्चुअल में उसको आप 8th टर्म कहेंगे, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ 8th टर्म। देखिए समझिए, दिस वन इज द 7th नंबर विच वी हैव इंसर्ट, जो हमने इंसर्ट किया है वो 7th नंबर ये है। लेकिन अगर इसकी टर्म्स की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म, जिसको हमने फर्स्ट नंबर कहा है वो सेकंड टर्म है, जिसको हम थर्ड टर्म कह रहे हैं वो सेकंड नंबर है, जिसको हम फोर्थ टर्म कह रहे हैं वो थर्ड नंबर है। यानी फर्स्ट नंबर है सेकंड टर्म, सेकंड नंबर है थर्ड टर्म, थर्ड नंबर है फोर्थ टर्म। अगर टर्म की बात करें, नंबर 7th है जो आपने यहां से काउंट किया है। अगर स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो इसको कहेंगे दिस इज द 8th टर्म, तो इसको हम लिखेंगे 8th टर्म। तो A8 रेशो AM इज 5:9। फिर समझिए, जिसको हमने 7th नंबर का है वो एक्चुअल में 8th टर्म है, तो 8th टर्म इज डिनोटेड बाय A8। जिसको हम m-1 नंबर कह रहे हैं वो एक्चुअल में यहां से काउंट करें, वो m-1 यहां से है, और यहां से होगा mth टर्म AM। तो जिसको हमने m-1 नंबर का है वो एक्चुअल में इसकी AM टर्म है, एक ज्यादा टर्म है। तो ये रेशो आपको गिवन, इसको मैं लिख सकता हूं A8/AM is 5/9। This is the value of A term, this is the value of M term, this is 5/9, ये आपको गिवन। अब इसको प्रोसीड करके एक रिलेशन हम यहां से फाइंड आउट करते हैं। यहां से रिलेशन आपका फाइंड आउट करेंगे, तो A8 को आप लिखेंगे A+8-1 इंटू डी, और AM को हम लिखेंगे AM-1 इंटू डी इज 5/9, इज 5/9। A हमारे पास है 1, A हम इसमें पुट कर देते हैं 1, और ये आ गया 7D, ये है 1, और दिस वन इज M-1 इंटू डी इज 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 और 9 7 63D, 5 टाइम्स ऑफ M-1 इंटू डी। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 9 7 63D और 5 टाइम्स ऑफ दिस, इसको ट्रांसफर कर दें। 9 - 5 इज 4, 63D और 5 टाइम्स ऑफ M-1 और इंटू डी। डी की टर्म से एक साइड ले जाएं, इनको एक साइड कलेक्ट करें। 4 इज इक्वल टू 5 M-1 इंटू डी और -63D। ये हमने डी यहां पे रखा है। नाउ 4 इज इक्वल टू डी, आप कॉमन लें डी, तो 5M -5 इसका मल्टीप्लाई कर दें, 5M - 5 और -63। सो 4 इज इक्वल टू 5M - 68 और इंटू डी।
और हमने अभी अभी यहां पे डी की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट की है, तो ये डी की वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं। बट वी हैव कैलकुलेट डी एज 30/m+1। ये जो डी की वैल्यू हमने पुट किया यहां पर आप कैलकुलेट यहां पुट कर दें। 4 इज इक्वल टू 5m-68 और d इज इक्वल टू 30/m+1। क्रॉस मल्टीप्लाई 4m+4 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करें, 35150m माइनस 0, 3 8 24, 3 6 18 और 220। अब फिर लाइक टर्म कलेक्ट करें, m को उधर ले जाएं, 4 + 2040 150m-4m, then 2044, this minus this is 146m, so m is equal to 2044 और डिवाइडेड बाई 146। इसको 146 से आप डिवाइड करें, सो m इज इक्वल टू 2044 डिवाइडेड बाई 146। इसको कैलकुलेट कर लें तो 146 m इज इक्वल टू 2044 146, 2 से कैलकुलेट करें, 2022 एंड 73 और ये आप डिवाइड करें तो दिस वन इज इक्वल टू 14। तो m आपको फाइंड आउट हो जाता है 14। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं m की। इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है और क्वेश्चन है, ए मैन स्टार्ट रिपेइंग ए लोन एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 if he increase the installment by ₹5 every month, so what amount he will pay in the 38th installment? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए फिर समझिए इसको। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। A man start repaying a loan first installment 100। उसने पहली इंस्टॉलमेंट पे की है ₹100 की। If he increase the installment by ₹5 every month, it mean जो नेक्स्ट मंथ वो इंस्टॉलमेंट देगा वो देगा 105 की, इसके नेक्स्ट मंथ में जो देगा वो देगा 110, 115, ऐसे ही उसने हर महीने इंस्टॉलमेंट में ₹5 का इंक्रीमेंट किया है। तो पहली इंस्टॉलमेंट ₹100, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 105, फिर ₹5 इंक्रीज किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट 110, फिर ₹5 इंक्रीज किया, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 115 एंड सो ऑन। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 38th इंस्टॉलमेंट। जब वो यहां पर 38th इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो उसका अमाउंट कितना होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें क्या ये एपी है। तो इस एपी में पहले कॉमन डिफरेंस देखिए, बिकॉज इफ डी एग्जिस्ट अगर करता है तो ये क्या है, एपी है। तो हम देखते हैं क्या ये एपी है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 5। सिमिलरली दिस टर्म माइनस दिस टर्म इज 5, दिस टर्म इज दिस टर्म माइनस दिस टर्म इज 5। क्योंकि ये हमें पहले ही पता है कि हमने अगर 5 ऐड किया है तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपने टर्म्स लिखी है 100, 105, 110, 115, ये कंफर्म है कि ये एपी है। और अगर ये एपी है तो वो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द 38th इंस्टॉलमेंट, यानी अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द 38th इंस्टॉलमेंट, यानी जो भी इसकी 38th टर्म्स आएगी वही इसका अमाउंट आएगा। तो यहां पर आप लिखें व्हाट इज ए इज 100, डी इज 5 और आप ए एन का फॉर्मूला लगाएं,
a plus n minus 1 into d. So a n means a 30, a आपके पास है 100, 30 minus 1 और d है 5. So 100 plus 29 into 5, 100 plus 9 5 जा 45, 9 5 2 जा 10 और 14, तो इसका अमाउंट आ जाएगा ₹245. तो अगर वो हर महीने 500 रुपीज ऐसे ही इंक्रीज करता रहा तो 38th इंस्टॉलमेंट में उसको डिपॉजिट करना होगा ₹245. एट द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन नंबर 18. The difference between any two consecutive interior angle of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of the side of the polygon. Question number 18. 18 is question number 18. And question is that the difference between any two consecutive interior angle of a polygon is 5 degree. So polygon is a bounded figure bound by a certain number of the sides. Let us suppose this is a polygon. हम ये कह रहे हैं कि these are the interior angles. और इंटीरियर एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 5 का है, जबकि इसने ये कहा है कि स्मॉलेस्ट एंगल इज 120. सो वी कैन से दैट दिस वन इज 120, तो नेक्स्ट विल बी 125 और नेक्स्ट विल बी 130 डिग्री एंड सो ऑन. पॉलीगन है, सपोज करिए इसका स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है और हर एक एंगल का डिफरेंस क्या है 5 डिग्री है, और ये 120 स्मॉलेस्ट है, तो आगे के जो एंगल है वो 5 डिग्री इंक्रीज करेंगे, तो नेक्स्ट जो एंगल आएगा 125 डिग्री, 130 डिग्री, 135 डिग्री एंड सो. और सिंपली उसने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन. तो जो वर्ड प्रॉब्लम है जो पूछ रहा है वही हम लेट कर लेते हैं. तो हमने लेट किया, लेट देयर आर n साइड्स इन ए पॉलीगन. हमने सपोज किया कि इस पॉलीगन के अंदर n साइड्स हैं. अगर n साइड्स हैं तो n ही इंटीरियर एंगल होंगे. अगर ट्राइंगल हम ले रहे हैं तो ट्राइंगल के अंदर 3 साइड है तो 3 ही इंटीरियर एंगल है. क्वाड्रिलेटरल लेते हैं 4 साइड्स है, 4 इंटीरियर एंगल है. पेंटागन लेते हैं 5 साइड्स है, 5 ही इंटीरियर एंगल है. तो वैसे ही अगर ये पॉलीगन है जिसके अंदर n साइड्स है तो यहां पर इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, n होंगे. तो अब हम निकालते हैं सम ऑफ n इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ n इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल का सम आएगा, सबसे छोटा एंगल है 120, इसके बाद 125, 130 और ये प्रोसीड करेगा n टाइम्स, क्योंकि एंगल्स है n. अब ये जो मैंने फाइंड आउट करना है सम n टर्म्स, एक तो हमने यूज किया है एपी. ये जो सम हम निकाल रहे हैं ये एपी का यूज करके निकाल रहे हैं. और एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर n-2 इंटू 180 डिग्री. अगर किसी भी पॉलीगन के अंदर n साइड्स हैं तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम निकालना है उसका फॉर्मूला है n-1 बाई n-2 इंटू 180. तो ये भी ऐसे ही होना चाहिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, n-2 इंटू 180. फिर समझिए, दिस इज द सम ऑफ n इंटीरियर एंगल्स. ये हमने इसके इंटीरियर एंगल को ऐड किया है. यहां पर जो सम निकालेंगे वो हम यूज करेंगे एपी से. लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, अगर n पॉलीगन साइड्स हैं तो उसकी इंटीरियर एंगल का सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री से. अब यहां पर हम यूज कर रहे हैं एपी. इसकी n टर्म्स, इस एपी में ये हमें पता है कि फर्स्ट टर्म 120 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इसकी n टर्म का सम n/2 ट्वाइस a n-1 इंटू d, और ये होगा n-2 इंटू 180 डिग्री. n/2 ट्वाइस a is given 120 डिग्री, n-1 is required, d is 5 डिग्री और n-2 इंटू 180 डिग्री.
इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई उधर करें तो n 120 इंटू 2 इज 240। दिस इज 5n माइनस 5, ये सब डिग्री चल रहा है, सब डिग्री में। और यहां पर आप इसको अगर देखें तो दिस इज n माइनस 2, इस 2 का जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है दिस इज 360 डिग्री। नाउ n 5n 240 माइनस n इज 235 और इज इक्वल टू 360 डिग्री n माइनस 720। इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करें 5n स्क्वायर 235n 360n माइनस 720, सब डिग्री में चल रहा है। नाउ इसी को कैलकुलेट करें आगे तो 5n स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लें n की टर्म में, इन सब टर्म को इधर ट्रांसफर करें तो दिस बिकम 5n स्क्वायर और 235n एंड माइनस 360n और प्लस 720 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो 5n स्क्वायर और दिस माइनस दिस इज माइनस 25n और 720 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करें थ्रू आउट, n स्क्वायर 5n 5 1 जा 5 4 और 5 1 जा 5 22 44 is 0. So this is a quadratic equation in terms of n. By middle term split method 144 को फैक्टराइज करें 16 into 9 और 16 minus 9 is 9। फैक्टराइज करें 144, 5 से डिवाइड n 5n और 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 4 जा 20। 144 को फैक्टराइज करें 2 से 18 और 5 72 36 एंड 18 और फैक्टराइज कर देंगे 2 2 जा 8 एंड 9 2 2 जा 4 8 16 और 9। But the factorization of this, again check this equation, minus 60 5n, सिंपली इसको आप फैक्टराइज करें तो 5n स्क्वायर और माइनस का 25 और प्लस का 72 डिवाइडेड बाई 5n स्क्वायर 5n और इसको डिवाइड किया है 144। इसको अभी आप फैक्टराइज करें तो इसी के बाद फिर हम दोबारा आते हैं, तब तक आप इसको फैक्टराइज करते हैं, नेक्स्ट फिर आगे प्रोसीड करेंगे इसको। तो थैंक यू।